प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में भारतीय न्यायपालिका का अध्ययन आप कर रहे हैं और इसमें हम लोग इस कक्षा में कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय की बात करेंगे। फैमिली कोर्ट की बात करेंगे। फैमिली कोर्ट का नाम आपने अक्सर सुना होगा। तो फैमिली कोर्ट की बात करेंगे, कुटुंब न्यायालय की बात करेंगे, परिवार न्यायालय की बात करेंगे। परिवार न्यायालय क्या है? परिवार न्यायालय का मतलब कि पारिवारिक झगड़ों, पारिवारिक विवादों को सुलझाने वाली न्यायालय को परिवार न्यायालय कहते हैं। जहां पारिवारिक विवाद, शादी विवाह, रिश्ते, इनके मामले सुलझाए जाएं उसे परिवार न्यायालय कहते हैं। परिवार न्यायालयों की स्थापना जो है भारत में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन की गई। तो चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग कि परिवार न्यायालयों की स्थापना कब की गई। पहला बिंदु होगा कि परिवार न्यायालयों की स्थापना, परिवार न्यायालयों की स्थापना कैसे की गई? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा की गई। यानी इस अधिनियम के द्वारा परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई। इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परिवार न्यायालय की स्थापना उन्हीं शहरों में की जाएगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, 10 लाख ही नगरों से, 10 लाख ही नगर यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं वहां परिवार न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय उन्हीं नगरों में की जाएगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। हालांकि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि संसद जहां चाहे परिवार न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। फिलहाल इस अधिनियम में, कौन से अधिनियम में? कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। इस अधिनियम में उन्हीं नगरों में परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इन न्यायालयों की प्रकृति के बारे में कहा गया है कि इनकी प्रकृति जिला अदालतों के समान होती है। अब कुछ बिंदु और, जैसे इन न्यायालयों की प्रकृति जिला न्यायालयों के समान होती है। यानी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह है। कैसे व्यवहार करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाना है। इनका उद्देश्य
इनका उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण तरीके से शीघ्रता से सुलझाना है। शीघ्रता से सुलझाना है। तो इनका उद्देश्य भी क्लियर हुआ कि ये जो भी पारिवारिक विवाद होंगे उनको मैत्रीपूर्ण ढंग से तेजी से सुलझाने का काम करेंगे। कुटुंब न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कुटुंब न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील कुटुंब न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये बात हुआ कि इनके विरुद्ध अपील कहां होगी? उच्च न्यायालय में होगी। और अनुच्छेद 136 के अनुसार इनके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 180 के तहत अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो ये भी यहां नोट करना जरूरी है। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। अपील की जा सकती है। तो इस तरह से ये हुए कुटुंब या परिवार न्यायालय। आइए इनको एक बार पुनः देख लेते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग कुटुंब या परिवार न्यायालय की, फैमिली कोर्ट की। इसकी स्थापना, परिवार न्यायालयों की स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत संसद द्वारा किया गया। इनके बारे में यह है कि यह अधिनियम की स्थापना जो है ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कुटुंब न्यायालय उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। ये किन नगरों में स्थापित होंगे? वहीं स्थापित होंगे जहां इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। ऐसे ही नगरों में इनकी स्थापना की जाएगी। इन न्यायालयों की प्रकृति बताया गया है कि ये जिला न्यायालय की तरह है। किसकी तरह है? ये जिला न्यायालय की तरह है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण तरीके से जल्दी से, शीघ्रता से सुलझाना है। पारिवारिक न्यायालय, परिवार न्यायालय की जो उद्देश्य हैं वो क्या है? पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण तरीके से जल्दी से सुलझाना, ताकि घरेलू झगड़े, घर के अंदर के जो झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, वो जल्दी से समाप्त हो जाएं। इनके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और केवल उच्च न्यायालय में नहीं, अनुच्छेद 136 के तहत इनके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपने देखा कि भारत में कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय की स्थापना, उनके कार्य, उनकी प्रकृति के बारे में।
इतना ही। धन्यवाद।